हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू पौराणिक कथा में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को श्राप क्यों दिया और उनका दिया हुआ श्राप क्या था, तथा जानेंगे कि श्री कृष्ण का वंश कैसे समाप्त हुआ। यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि 2 श्राप के कारण श्री कृष्ण का वंश समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण ने गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप करते देखा तो वे सांत्वना देने के उद्देश्य से उनके पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर कहा कि तुम तो सर्वशक्तिमान हो, यदि तुम चाहते तो ये युद्ध होता ही नहीं और मेरे पुत्र मरते ही नहीं। और यह कहकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। यहाँ कई लोग प्रश्न करते हैं कि गांधारी ने समस्त यदुकुल के नाश होने का श्राप दिया, तो क्या आज के यादव असली यादव नहीं है? तो हम यहाँ बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गांधारी ने श्राप में सिर्फ श्री कृष्ण के कुल को समाप्त होने का श्राप दिया था, संपूर्ण यदुवंश को नहीं। हमें लगता है कि अब सभी का डाउट दूर हो गया होगा। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को श्राप क्यों दिया। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियाँ थीं और 8 पट रानियाँ थीं। इन 8 के नाम हैं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, रोहिणी व लक्ष्मणा। इनमें से एक पटरानी जामवंती और श्री कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। कहते हैं कि सांब इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियाँ भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। एक दिन सांब के रूप से प्रभावित होकर श्री कृष्ण की एक रानी ने सांब की पत्नी का रूप धारण करके उसे आलिंगन में भर लिया, अर्थात गले लगा लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांब को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्यदेव का एक मंदिर बनाया और 12 सालों तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। 12 सालों के पश्चात सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ी ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। एक बार सांब और उसके कुछ भाई तपस्या करते हुए ऋषि दुर्वासा से मजाक करना चाहा। सांब ने महिला का वेश धारण कर लिया। फिर उन्होंने मजाक करने के उद्देश्य से ऋषि दुर्वासा से पूछा, महाराज, यह गर्भवती है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। कृपया यह बताएं कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। इससे उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, कृष्णपुत्र सांब अपने कुल को नाश करने के लिए लोहे का एक मूसल उत्पन्न करेगा। उनकी बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, तो उसमें एक मूसल निकला। वे सब बहुत डर गए और उन्होंने फिर इसका उपाय सोचा। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला व उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन वह समुद्र के लहरों से किनारे में आ गया। फिर उससे एक प्रकार की घास उग गया। फिर कुछ दिनों बाद सात्यकी ने मदिरा के आवेश में आकर
कृतवर्मा का उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में सोए हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है उसे यदुवंशी कभी माफ़ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर कृष्णपुत्र प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। दरअसल कृतवर्मा महाभारत युद्ध में उन अंतिम बचे लोगों में से था जिन्होंने अश्वत्थामा के साथ मिलकर रात में सोते हुए 5 पांडव के पुत्रों को मार डाला था। इस उपहास के कारण कृतवर्मा बहुत क्रोधित हुआ और उसने भी सात्यकी को बहुत भला बुरा कहा। इसे सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इस प्रकार सभी ने एक दूसरे की जान ले ली। कुछ समय बाद बलराम स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर गए और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे थे तब जरा नाम का एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण को जानवर समझकर तीर चला दी, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो अब यहीं ख़त्म करते हैं आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद।